बार नहीं, 2 बार नहीं, 7वीं बार बीजेपी ने विधायक के तौर पर उम्मीदवार बनाया है। स्पीकर भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, 7वीं बार उम्मीदवार बनाए जाने पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और महानगर नेतृत्व को बधाई देता हूं कि सबों ने मुझे उस लायक समझा, हम पर विश्वास जताने का काम किया है। और रांची की जनता को खासकर मैं बधाई देना चाहता हूं कि रांची की जनता के कारण ही मैं 6 बार विधायक रांची का बना। तो मैं रांची की जनता के ऋण को, जो हमारे ऊपर कर्ज है, मैं उसको कभी जिंदगी भर में नहीं उतार सकता हूं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है इस बार पुनः मुझे भारी बहुमत से रांची की जनता अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देगी। सीपी सिंह जी, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। ताज कहा जाता है राजधानी की सीट को, फिर से एक बार भरोसा जताया गया है। कितना मेहनत करेंगे और इसको बचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं एक बात मैं बता दे रहा हूँ, मैं बैठा हुआ नहीं था। ऐसा नहीं है कि टिकट जब घोषणा होगा तब मैं काम करूंगा। मैंने पहले से काम करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मैं रांची की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ, लेकिन चुनाव की दृष्टि से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैं बैठा नहीं था। तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जिताया है, तो भारतीय जनता पार्टी को रांची की सीट भारी बहुमत से जीतकर मैं दूंगा। ये जो न्यूज में चल रहे थे कि रांची का सीट इधर चला गया, उम्मीदवार उधर से इधर हो गया, इससे क्या सीपी सिंह पर कोई असर पड़ा? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जिस तरह से सूत्र के अनुसार ये चलाते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, चाहे कोई न्यूज वाला हो। देखिए भैया, मैं स्पष्ट बोलूँगा, गलत है तो गलत ही बोलूँगा। अभी रात है तो मैं रात ही बोलूँगा, दिन नहीं बोल सकता हूँ। भले ही मेरे गली पर कोई छुरी रख करके कहे कि आप दिन बोलो, तो सीपी सिंह नहीं बोलेगा। ये जो चला रहे थे वहियात, मुझे बहुत तकलीफ लगा, लेकिन सीपी सिंह विचलित नहीं हुआ। मैंने कहा कि उनकी उतनी ही सोच है, उस सोच से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो सीपी सिंह की सोच कोई छोटी सोच नहीं होती है ना, तो सीपी सिंह की सोच बड़ी है। तो मैं कोई विचलित है, इसीलिए आपको विश्वास नहीं होगा। लड्डू तो अभी भी चल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ लड्डू मिठाई रोज चल रहा था भाई साहब, रोज एवरीडे। कोई दिन ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता लोग आ रहे थे मायूस थे, फिर भी मैं मिठाई खिला रहा था, कह रहा था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। सीपी सिंह ही रांची से चुनाव लड़ेगा। अपने विधायकों पर अधिक भरोसा जताया बीजेपी ने, फिर से मौका दिया। एनडीए और इंडिया के बीच क्या लग रहा है कि चुनौती है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड के अंदर कमल खिलाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोग के साथ भारी बहुमत से चुनाव जीतकर और यहाँ सरकार बनाने का काम करेगा। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो एक आरोप लगा रही है कि इस सूची में परिवारवाद ज्यादा बढ़ा है। अब उनके आरोपों पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई, उनका काम आरोप लगाना है। वो कोई थाली में आरती तो नहीं करेंगे थाली से जाकर, वो तो आरोप ही लगाएंगे ना। तो मैं उस पर क्यों जाऊं, हमें अपना काम करना है। 6 बार तो आपने काम किया, 7वीं बार भी फिर मौका मिला। कोई ऐसा काम जो रांची में बचा हो और अब आपका मन कर रहा हो कि इसको पूरा कर लेना है? देखिए, ऐसा है ना, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं बचेगा। मैं 7वीं बार नहीं 70 बार रहूँ, फिर भी काम तो बचेगा ना। आज सड़क बनाते हैं, 20 साल बाद टूटता है कि नहीं, फिर उसको बनाना पड़ता है कि नहीं। नाली बनाते हैं, अब ट्रक उस पर चढ़ गया तो टूटेगा ना, तो बनाएंगे कि नहीं। पानी का बोरिंग कराया, बोरिंग फेल हो गया तो फिर बोरिंग कराएंगे कि नहीं, कराते हैं। तो मेरा कहना मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि आप कोई ऐसा चीज़ बना दिए कि उसके बाद कोई नश्वर है। ऐसा कुछ होता है क्या? जब शरीर नश्वर नहीं है तो चीज़ें क्या नश्वर होंगी, इसलिए ये सब चलता रहेगा। पिछली बार मार्जिन कुछ कम हुआ था, इस बार मार्जिन अधिक हो, इसके लिए क्या करेंगे? अब इसको मैं मीडिया में क्यों बोलूं बताइए। मार्जिन ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। अब ये रणनीति मैं मीडिया में नहीं बताऊंगा, अब ये मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर बात करूंगा। तो ये सीपी सिंह जी थे जिनका मनोबल ऊंचा है और कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ हम लगातार मिठाइयां बांटकर और खा रहे थे। आज 7वीं बार जो मौका मिला है इसके लिए अपने पार्टी के तमाम अधिकारियों को वो धन्यवाद देते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।